हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026। इससे करंट अफेयर का बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलेगा। तो आज हम उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिश करें कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो उसको हम डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो ये इतिहास का सबसे बड़ा सीजन रहा है, इतिहास का सबसे बड़ा सीजन रहा है। और ये 23वां क्रम का था। इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 हुआ है, ये 23वां क्रम का था। इसका आयोजन 11 जून से लेकर के 19 जुलाई तक हुआ है। 11 जून से लेकर के 19 जुलाई तक हुआ है। और जिसमें फर्स्ट मैच 11 जून को हुआ था और अंतिम मैच 19 जुलाई को हुआ है। हम लोग देखेंगे कि इस बार होस्ट कौन सा देश किया था। तो इस बार नॉर्थ अमेरिका के 3 देश मिल करके किया है इसको, ठीक है। तो पहला मैक्सिको हो गया, दूसरा कनाडा हो गया और तीसरा यूएसए हो गया। खास बात इस बार ये रहा कि तीनों देश ने अपना अलग अलग मैस्कॉट, जिसको शुभंकर कहते हैं, शुभंकर लॉन्च किया। तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सिको के द्वारा जायु शुभंकर लॉन्च किया गया। जायु एक प्रकार का जगुआर है। दूसरा देखेंगे कनाडा, कनाडा मैपल मैपल शुभंकर लॉन्च किया। मैपल द मूस, एक प्रकार का मूस है। उसके बाद हम देख लेंगे यूएसए है जिसने लॉन्च किया अपना शुभंकर क्लच, जो द वाइल्ड ईगल, मतलब एक प्रकार का ईगल है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो पहला मैच हुआ वो 11 जून को हुआ। 11 जून को हुआ ये मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ। ये शुभारंभ हुआ था एजेटका स्टेडियम मैक्सिको में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस बार कुल टीमों की संख्या कितनी थी। पूछा जाएगा कि इस बार कुल टीमों की संख्या कितनी थी। तो 48 टीम थे, 48 टीम्स। कुल मैच कितने हुए, तो 104 मैच हुए। और कितने ग्रुप थे, 12 ग्रुप थे 4-4 के, मतलब 12 को 48। ये ध्यान में रखना है कि कुल टीमों की संख्या 48 है, कुल मैच की संख्या 104 है। और एक खास बात इसमें ये है कि इस बार 4 देश ऐसे थे जो पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए। 4 देश, हम लोग चारों का नाम जानेंगे। पहला हो गया उज्बेकिस्तान, दूसरा हो जाएगा जॉर्डन, तीसरा हो जाएगा कुराकावा और चौथा हो जाएगा केप वर्ड हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका आधिकारिक सॉन्ग क्या था, या थीम सॉन्ग कह सकते हैं। तो थीम सॉन्ग इस बार डाई 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 इसका थीम सॉन्ग था। और ये भी देखेंगे कि इसका सिंगर कौन थी। तो शकीरा, जो कि कोलंबिया की है, कोलंबिया की रहने वाली। ये आधिकारिक सॉन्ग यही इसी के द्वारा गाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 हुआ, इसमें लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये दोनों छठी बार वर्ल्ड कप खेले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दोनों छठी बार वर्ल्ड कप खेले हैं फीफा का, ठीक है। आगे हम लोग एक नजर में देख लेते हैं कि फीफा फीफा का स्थापना कब हुआ था। तो फीफा का स्थापना हुआ था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। ज्यूरिख ज्यूरिख कहाँ में है, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ज्ञानी इन्फेंटिनो है। ये कहाँ के रहने वाले हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो, ये इटली के हैं, ये इटली के रहने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं फाइनल मैच की बात करते हैं। हम लोग पहले देखे हैं कि जो ये मैच हुआ था, शुरू हुआ था आपको 11 जून से और लास्ट हुआ है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को लास्ट हुआ है। तो फाइनल मैच न्यू जर्सी में हुआ है, न्यू जर्सी में हुआ है, यूएसए में। और फाइनल मैच किसे किसे बीच में हुआ, तो स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में हुआ, स्पेन और अर्जेंटीना के। तो स्पेन के कैप्टन कौन थे, तो स्पेन के कैप्टन रोड्री थे और अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनल मेसी थे, ठीक है। दोनों का कैप्टन ध्यान में रखना है हमको कि स्पेन के कैप्टन कौन थे, तो रोड्री थे। और अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे, लियोनल मेसी थे। आगे हम लोग देखते हैं कि इस बार स्पेन विजेता रहा 1-0 से विजेता हुआ। और गोल जो कब हुआ, कौन से मिनट में हुआ, ये ध्यान में रखने वाली बात है। 106वें मिनट में, 106वें मिनट में गोल हुआ। और इनामी राशि स्पेन को कितना मिलेगा, तो इनामी राशि 481 करोड़ मिलेगा, 481 करोड़ रुपए मिलेगा। एक बात और ध्यान में हमको रखना है कि जो इस बार स्पेन के जो कोच थे वो लुइस डे ला फुएंते, जो खुद 65 वर्ष की उम्र में, ये खुद 65 वर्ष की उम्र के व्यक्ति थे। और ये भी एक रिकॉर्ड रहा कि 65 वर्ष की उम्र में कोई कोच जो फीफा का वर्ल्ड कप उठाया है। आगे हम लोग देखते हैं कि थर्ड रैंक कौन रह जाएगा, तो इंग्लैंड हो जाएगा। और फोर्थ रैंक कौन आ जाएगा, तो आपको फ्रांस आ जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, जो वन लाइनर टाइप में मैंने कर दिया है इसको, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जाएगा कि गोल्डन बूट अवार्ड, पूछा जाएगा कि गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है, तो एम्पापे को मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। आगे पूछा जाएगा कि सिल्वर बूट अवार्ड किसको मिला है, ये लियोनल मेसी को, जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। फिर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड कहेगा ये उनाइस साइमन के, जो स्पेन के रहने वाले हैं। आगे पूछा जाएगा ग्लोब्स अवार्ड जनरली मिलता है जो कीपर होते हैं उनको मिलता है। आगे बताइएगा कि जो गोल्डन बॉल अवार्ड है ये भी रोड्री को मिला है, जो स्पेन के हैं।
बेस्ट प्लेयर अवार्ड ये भी रोड्री को मिला है जो स्पेन के हैं। यंग प्लेयर अवार्ड ये पाउ कुबार्सी को मिला है जो स्पेन के हैं। आगे बात करते हैं फेयर लैंड को मिला है, ठीक है। इसको अब एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। गोल्डन बूट अवार्ड एम्पापे को मिला है, एम्बापे को मिला है जो फ्रांस के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं सिल्वर बूट अवार्ड जो मेसी के मिला है, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड उनाई साइमन को मिला है। फिर गोल्डन बॉल अवार्ड रोड्री को मिला है। बेस्ट प्लेयर अवार्ड रोड्री को मिला है। फिर यंग प्लेयर अवार्ड पाउ कुबार्सी स्पेन को मिला है। फिर फेयर प्ले अवार्ड नीदरलैंड को मिला है। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक सर्वाधिक बार अगर पूछ दिया जाएगा कि सर्वाधिक बार अभी तक फीफा कौन जीता है, पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार फीफा कौन जीता है, तो ब्राजील। ब्राजील 5 बार विजेता है। ध्यान रखिएगा ब्राजील 5 बार का विजेता है। आप हमको कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि ब्राजील 5 बार कौन कौन से ईयर में इस कप को जीता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1930 में। 1930 में जब फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था तो उसमें विजेता कौन था, तो उरुग्वे विजेता था। होस्ट भी उरुग्वे ही कर रहा था, मतलब होस्ट और विजेता दोनों उरुग्वे ही था। वो विजेता कहा जाएगा तो अर्जेंटीना। आगे हम लोग बात करते हैं कि इससे पिछला वाला क्रम, इस बार तो हम लोग जान रहे थे 2026 वाला आपको 23वां क्रम के था, लेकिन 22वां क्रम भी हमको याद में रखना है, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि 2022 में जो 22वां क्रम का हुआ था उसका होस्ट कौन था, तो कतर दोहा था, दोहा कतर था। विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फीफा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला साल जो फीफा होने वाला है वो फीफा का 100वीं वर्षगांठ हो जाएगा, क्योंकि पहला मैच 1930 में खेला गया था, ठीक है। फीफा का स्थापना 1904 में हुआ था, पहला बार हुआ था 1930 में। अगला बार जो फीफा हुआ जो होने वाला है वो 2030 में होगा, तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 2030 में होगा, ये 24 क्रम का हो जाएगा और ये 3 महाद्वीप मिल करके आयोजन करेंगे, ठीक है। 3 महाद्वीप, इसमें कौन कौन रहेंगे तीनों महाद्वीप में, एक यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। जिसमें यूरोप के हम देखेंगे स्पेन हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, अफ्रीका मोरक्को, फिर साउथ अमेरिका के 3 उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है। और हम लोग एक और इसमें देख लेते हैं कि इससे आगे आने वाले जैसे 2034 में होने वाला फीफा, वो जो कि 25वां क्रम का होगा, उसका होस्ट कौन होगा, सऊदी अरब होगा। मैं ऐसा करता हूं कि मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चन इससे निकालने जो भी हो सके मैंने किया, और आप इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, एक बार से एक बार देख लीजिए। और बाकी धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप मुझे, ये मेरा चैनल है, आप चाहे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।